गांव की सुबह का अपना एक अलग ही सुकून था। सूरज की पहली किरण खेतों को सुनहरा बना रही थी और पक्षियों की चहचहाहट हर दिशा में गूंज रही थी। इस गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन यहाँ रहने वाले हर इंसान की जिंदगी में शांति शायद कम ही थी। उन्हीं में से एक था अर्जुन। एक सीधा साधा इंसान था जो किस्मत पर बहुत भरोसा करता था, पर उसकी किस्मत ने उसे हमेशा धोखा ही दिया था। मेहनत करने में वह कभी पीछे नहीं रहा, लेकिन तकदीर जैसे उसकी राह में हर बार रोड़े अटका देती। अर्जुन अपने छोटे से मिट्टी के घर में बैठा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसके हाथ में एक पत्र था जिसमें लिखा था कि उसे गांव की जमीन छोड़नी होगी क्योंकि वह कर्ज नहीं चुका पाया था। कब तक ये कर्ज की लाचारी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी? मैंने हर मुमकिन कोशिश की, पर मेरी तकदीर हर बार मुझे ठगा है। उसकी पत्नी राधा कमरे में प्रवेश करती है। अर्जुन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? तकदीर का खेल है राधा। लगता है मैं इस जिंदगी में कभी जीत नहीं पाऊंगा। देखो, ये पत्र, अब हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। तकदीर तो सिर्फ एक बहाना है अर्जुन। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हर मुश्किल का हल होता है, बस हमें उस तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। किस कोशिश की बात कर रही हो राधा? मैंने क्या कम कोशिश की है? फिर भी हर बार खाली हाथ रहा हूँ। लगता है मेरी तकदीर ही खराब है। अर्जुन का ये मानना था कि उसकी जिंदगी की हर विफलता तकदीर की देन है, मगर राधा उसे हिम्मत नहीं हारने देना चाहती थी। अपने कर्ज की परेशानी से निकलने के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाश रहा था। गांव के मंदिर के बाहर बैठे एक फकीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा राज छिपा था। बेटा, तकदीर की बात करते हो? तकदीर का रास्ता तो वो ही जानता है जो अपने कदमों से उसे बदलने का हौसला रखता हो। आप मेरी बातें कैसे जान सकते हैं बाबा? तकदीर का खेल बड़ा अनोखा होता है, पर याद रखना, तकदीर को बदलना भी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन कैसे? मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बेटा, जो खो दिया वो तो तुम्हारा कभी था ही नहीं, पर जो पाना चाहते हो उसकी सच्ची लगन रखो। किस्मत तभी बदलती है जब इंसान हार मानने से इनकार कर दे। फकीर की बातें अर्जुन के दिल में घर कर गईं। क्या सच में तकदीर को बदला जा सकता था? उसने तय किया कि वह एक आखिरी कोशिश करेगा। अर्जुन ने फकीर की बातों को दिल से लगा लिया और एक नई उमंग के साथ अपने काम की ओर लौट आया। उसने गांव के पास के शहर में जाकर नया काम ढूंढने की कोशिश की। कई दिनों तक वह दर दर भटका, लेकिन कोई काम नहीं मिला। एक दिन उसकी मुलाकात हुई मनीष से, जो शहर का एक बड़ा व्यापारी था। मनीष ने अर्जुन के जज्बे और ईमानदारी को देखकर उसे अपने व्यापार में काम दे दिया। तुम्हारी आंखों में मेहनत की चमक है अर्जुन। ये चमक तुम्हें आगे ले जाएगी। बस भरोसा रखो और पूरी लगन से काम करो। धन्यवाद साहब, मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। मनीष के भरोसे ने अर्जुन को एक नया जीवन दिया। उसने दिन रात मेहनत की और जल्द ही मनीष के व्यापार में उसकी एक अलग पहचान बन गई। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। कई महीनों बाद अर्जुन ने इतना पैसा कमा लिया था कि वह अपना कर्ज चुका सके। उसने गांव वापस जाने का फैसला किया। गांव लौटते ही उसने सबसे पहले मंदिर के उस फकीर को ढूंढा जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदली थी। लेकिन जब वह मंदिर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। वो बाबा कहाँ गए? मैंने तो सोचा था सबसे पहले उन्हें धन्यवाद कहूंगा। मंदिर के पुजारी ने अर्जुन की आवाज सुनी और उसके पास आए। कौन बाबा की बात कर रहे हो बेटा? यहाँ तो कभी कोई फकीर नहीं बैठा। लेकिन मैंने खुद उनसे बात की थी। उन्होंने मुझे तकदीर बदलने का रास्ता बताया था। तकदीर को समझने वाले अक्सर इस दुनिया से परे होते हैं। शायद वो तुम्हारी तकदीर का ही एक हिस्सा थे। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि किस्मत और मेहनत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किस्मत वही बदलता है जो खुद पर भरोसा रखता है। अर्जुन ने अपने गांव में एक नई शुरुआत की। उसकी मेहनत रंग लाई और अब वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। गांव के लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते थे। एक दिन उसने अपनी पत्नी राधा से कहा, तकदीर का खेल कभी कभी अजीब होता है राधा, पर अब मैं जान गया हूँ
कि अगर हम अपनी मेहनत और इरादे से तकदीर को मात देना चाहें तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। मैंने पहले ही कहा था अर्जुन, तकदीर का खेल तभी चलता है जब हम उसे खेलने का मौका देते हैं। इस तरह अर्जुन ने अपनी किस्मत पर निर्भर रहना छोड़ दिया और मेहनत को अपना साथी बना लिया। उसकी जिंदगी का सफर अब न सिर्फ तकदीर के खेल पर बल्कि उसकी खुद की कोशिशों पर भी निर्भर